आज का स्मैकडाउन फायर था, लेकिन जिमी यूसो एंड रोमन रेंस के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मैकडाउन का स्टार्ट ही बैंग था, जिसको किक ऑफ किया द रिटर्निंग जिमी यूसो ने। आज से 6 महीने पहले जब भी जिमी यूसो की एंट्रेंस हुई थी तो इनको बू मिलता था और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग एंट्रेंस होती थी, लेकिन आज सीन्स ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। जैसे ही इनका म्यूजिक बजा तो इनके लिए जो क्राउड का रिएक्शन था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी रिएक्शन और पॉप के साथ जिमी ऊसो भी काफ़ी ज़्यादा पंप्ड नज़र आ रहे थे। जिमी ऊसो ने कहा कि मैं 6 महीने शेल्फ में सजा रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेरे छोटे भाई सोलो सिकावा और इनकी टैमो ब्लड लाइन। सोलो सिकावा ने अपने पपेट्स के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे अटैक किया और अब मैं सोलो सिकावा को धोने वाला हूँ आज के मेन इवेंट के मैच में। फिर ग्रैंड एंट्री हो गई द ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस ने अपने पुराने स्टाइल के साथ जिमी ऊसो से माइक मांगा, जैसे वो पॉल हेमन से मांगते थे, तो रियल ब्लड लाइन वाली वाइब बन गई थी थोड़ी थोड़ी। रोमन रेंस ने स्मैकडाउन से पहले एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि टुनाइट वी एक्नॉलेज हिम। लोग समझ रहे थे कि शायद पॉल हेमन हो सकते हैं, वो अपनी वापसी करेंगे, लेकिन ये तो जिमी ऊसो निकले। रोमन रेंस ने कहा कि मैं हर बार कुछ रेगुलर करता हूं, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। और फिर द ट्राइबल चीफ ने कहा प्लीज़ आप सब मुझे ज्वाइन करें और एक्नॉलेज करें जिमी यूसो को। इन्होंने जिमी यूसो को बिग जिम का नाम भी दिया। इन्होंने कहा हमारे पास का भी सब कुछ था, मनी, पावर, रिस्पेक्ट, हम WWE को चलाते थे, लेकिन आज जिस स्टेटस पे मैं हूँ और मेरी फैमिली है, मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिमी यूसो ने कहा कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम भी एक ट्राइबल चीफ ज़रूर हो, लेकिन ट्राइब तो तुम्हारे पास है ही नहीं, ना ही उला फाला है। तो ये सब कुछ वापस लाने के लिए हमें एक फोर्स होना पड़ेगा दोबारा से, तो हमें किसी की ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। क्राउड में फिर ईट के चैंट्स लगने लग जाते हैं और रोमन रेंस हर तरफ देखने लग जाते हैं और फिर रोमन रेंस आखिरकार नाराज़ होकर कहते हैं नो ईट। जिमी ऊसो ने कहा कि पूरी फैमिली में आज भी एक मैं वाहिद बंदा हूँ जो तुमको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन असलियत यही है कि हमें किसी की ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। ये कहकर जिमी ऊसो रिंग छोड़ देते हैं और रोमन रेंस सोच में पड़ जाते हैं और इसी के साथ पहला सेगमेंट आज का कंप्लीट होता है। फिर मैच हुआ कार्मेलो हेस वर्सेस LA नाइट और अंड्राडे रिंग साइड पर मौजूद थे। इस पूरे मैच में मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, जब BTF लगाने वाले थे LA नाइट तो कार्मेलो हेस ने अपने दोनों हाथ नीचे रिंग पर कर दिए और इस तरह उनको BTF लग ही नहीं पाया। तो ये इंप्रेसिव थिंग रैंडी ओटन के साथ मुस्तफ़ा अली भी कर चुके हैं और उसी को आज रिपीट किया है कार्मेलो हेस ने, तो इनका मूव भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। खैर इन दी एंड LA नाइट ने कार्मेलो हेस को BTF लगा लिया और 3 पिनफॉल के साथ इस मैच को जीता। मैच हारने के बाद कार्मेलो हेस को अंड्राडे ने कहा फोकस ऑन पुटिंग द फ्राइज इन द बैक। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। भाई केविन ओवंस स्मैकडाउन में फीचर होने से बैन थे आज, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी ना किसी तरह अपना आप दिखा दिया। NXT का टैलेंट जो कि अभी स्मैकडाउन में मूव हुआ है, जकारा जैक्सन और लैश लेजेंड, इनकी एंट्रेंस के दौरान ही केविन ओवंस ने क्राउड से होते हुए अपनी एंट्री कर दी। माइक पकड़ के उन्होंने कहा कि मुझे आज के स्मैकडाउन में बैन कर दिया गया है, लेकिन मैंने जो भी कोडी रोड्स के साथ किया था इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इनका माइक फिर बंद कर दिया गया और फिर ये कोरे ग्रेव्स के माइक में जाकर बोलने लग गए। इनके बोलते बोलते कोडी रोड्स आ गए और वो फाइट करने के मूड में थे, लेकिन सिक्योरिटी ने उनको रोक दिया और फिर रैंडी ऑर्टन ने मामला देखा ख़राब है तो रैंडी ऑर्टन भी आ गए और रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवंस को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन केविन ओवंस ने एक ज़ोरदार कोनी रैंडी ऑर्टन के मुंह के ऊपर मार दी, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन गुस्सा में आ गए। रैंडी ऑर्टन ने फिर ज़ोरदार पंच मारा केविन ओवंस के मुंह पर, जिसके बाद केविन ओवंस अपना मुंह पकड़ के बैठ गए और ऊपर ही ना उठ पाए। रैंडी ऑर्टन बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि मैं केविन ओवंस के ऊपर हाथ उठाऊं, लेकिन केविन ओवंस ने रैंडी ऑर्टन को मजबूर कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिपल एच चाहे जितना मर्जी कह ले कि हम इस मामले को इंटरनली निपटा लेंगे, लेकिन इसको टीवी पे आना ही आना था और देखें आज वो आ गया है। अभी इंटरनल से एक्सटर्नल हो गया है और इसको अब स्टोरी लाइन के मुताबिक ही WWE को लेकर चलना पड़ेगा। भाई अगली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन के साथ रिंग में आई और इन्होंने टिफनी स्ट्रैटन को कहा कि जब मैं क्राउन ज्वेल में लिव मॉर्गन को हरा दूंगी तो तुम अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस उसके ऊपर कैश इन कर लेना, मुझे कोई नहीं हरा सकता और फिर क्राउन ज्वेल में भी मैं लिव मॉर्गन को हरा दूंगी। फिर नवामी की एंट्री हो जाती है और नवामी कहती है कि तुम गलत बोल रही हो, मैं हूँ जो कि तुमको हरा सकती हूँ। फिर काफ़ी बहस के बाद इनका मैच फाइनल हो जाता है। देन रॉ सुपरस्टार लिव मॉर्गन की एंट्री हो जाती है और इनके साथ होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और रक्वेल रॉड्रिगेज। और ये थोड़ा सा शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि रॉ के सुपरस्टार की स्मैकडाउन में एंट्री हो गई। लिव मॉर्गन ने कहा कि मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि मैं तुम्हारा ये जो मैच है ये मैं रिंग साइड पे बैठ के देखूंगी और तुमको हारता हुआ देखूंगी। इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन और रक्वेल रॉड्रिगेज ने भी इंटरप्शन की, लेकिन इन दी एंड लिव मॉर्गन ने
नया जैक्स को एक ब्रीफ केस मारा और इस सिचुएशन का फायदा उठाया नाओमी ने और 3 पिनफॉल के साथ इस मैच को जीत के नया जैक्स चैंपियन को हरा दिया। फिर ग्रैंड एंट्री हो गई रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली भी रॉ की थी और वो भी स्मैकडाउन में आ टपकी और इन्होंने आते ही रिक्वेल रोड्रिगेज के ऊपर अटैक शुरू कर दिया, जिन्होंने इनके बैड ब्लड प्लान्स के ऊपर पानी फेरा था। उसके बाद ये रिंग में आई और इन्होंने लिव मॉर्गन के साथ भी अपने हाथ साफ किए। इस सारी सिचुएशन के बाद सब भाग गए एंड इन दी एंड रिया स्टूड टॉल अलोन इन द रिंग। इस मैच के बाद एक शोर नजर आता है बैक स्टेज के ऊपर। बाद में पता चलता है कि केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दिया। केविन ओवेंस को फिर रैंडी ऑर्टन से अलग किया निक ऑल्डिस ने सिक्योरिटी के साथ। खैर रैंडी ऑर्टन गिरे होते हैं, पता नहीं कब से केविन ओवेंस उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने अटैक तो कर दिया है रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने किस आग में हाथ डाल दिया है। आने वाले टाइम में केविन ओवेंस के साथ क्या हो सकता है वो तब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि रैंडी ऑर्टन इनका क्या करते हैं। फिर बारी आती है आज के मेन इवेंट की, सोलो सिकावा वर्सेस जिमी यूसो। 6 महीने पहले जिमी यूसो के साथ जो हुआ उसका हिसाब चुकता करना था, लेकिन इस मैच के दौरान जैकब फातू और टोंगास भाइयों ने अपना काम जारी रखा और इस वजह से जिमी यूसो हार गए। इस हार के बाद भी बिग जिम के ऊपर द ब्लड लाइन ने अटैक शुरू कर दिया। हर बार की तरह रोमन रेंस की एंट्री होती है और फिर रोमन रेंस आते ही जैकब फातू को सुपरमैन पंच लगाते हैं और रिंग में आके बाकी सब की भी धुनाई करते हैं। लेकिन फिर जैकब फातू पीछे से अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर और फिर रोमन रेंस उठ नहीं पाते। दोबारा से जिमी यूसो आते हैं, लेकिन जिमी यूसो को भी गिरा देते हैं द ब्लड लाइन और दोनों सुपरस्टार्स की ब्लड लाइन के हाथों अच्छी खासी सर्विस हो जाती है। फिर गिरे हुए रोमन रेंस और जिमी यूसो ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिमी यूसो ने कहा वी नीड हिम, हमें उसकी ज़रूरत है। फिर रोमन रेंस को भी शायद समझ आ रही थी कि हाँ वाकई ये सही कह रहा है, तो फिर रोमन रेंस ने एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा सा एग्री ज़रूर किया कि हाँ हमें वाकई ही ज़रूरत है। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि जे ऊसो जो कि रॉ के सुपरस्टार हैं वो कैसे स्मैकडाउन में एंट्री करेंगे और ज्वाइन करेंगे अपने भाई जिमी यूसो और कज़न रोमन रेंस को, और कैसे ये ब्लड लाइन बनाएंगे। तो अभी आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। फिलहाल तो अभी की जो सिचुएशन है वो आपको मैंने बता दिया। तो स्मैकडाउन का रिव्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मुझे बात करनी है कल के वीडियो को लेकर। कल के वीडियो में मैंने द रॉक को लेके बात की थी कि ये रेसलमेनिया में अपने आप को फीचर करेंगे, लेकिन सब कुछ इसके ऑपोजिट हुआ है। वीडियो पोस्ट करने के फौरी बाद मुझे अपडेट मिला कि द रॉक जो है वो इन्होंने इनकार कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है कि मैं रेसलमेनिया में फीचर नहीं करूँगा, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ड्यू टू हैवी शेड्यूल। मेरे ख्याल में तो इनको रेसलमेनिया में ज़रूर होना चाहिए था। ये अपना नशा लगा के अब हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है इनका, ये फाइनल बॉस है आखिरकार, ये कुछ भी कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये रेसलमेनिया में एंट्री कर भी दें। खैर ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।